नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण द्वारा से नो टू प्लास्टिक पर लोगों से की गई अपील के प्लास्टिक का उपयोग ना करें और माहौल को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दें। वही इसी पर मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। आपको ये करना है, एक जगह ढेर बनाकर रखो शहर का जो भी है ना, तो या क्वांटिफाई करके रख लो। And devote, will devote 100 hours per year. I will devote 100 hours per year. That is to only work for cleanliness. I will neither litter. I will neither litter. Nor let others litter. With the quest for cleanliness. My family. My locality. I believe that appear clean. Are so because nor do they allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in village. Their 100 hours for cleanliness. I am confident towards cleanliness will help in making my country clean. Thank you very much. अंदर पूरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत के मुताबिक जैसे दूसरे जिला के अंदर हो रहा है, यहाँ भी एक पूरा चाकआउट किया गया है प्रोग्राम। हर दिन एक्टिविटी होगी। लोगों को यही मेरी अपील है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जितना भी कूड़ा करकट है वो एक जगह इकट्ठा करके उसका डिस्पोजल हो। साफ सफाई का ध्यान रखें। और आज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स उन्होंने लीड रखी है। ये कल भी जो है एक यहाँ रथ रैली निकाली गई थी और आज जो है यहाँ से रैली निकलेगी और ये लोग पूरे शहर के अंदर जाकर सम्मिलित करेंगे। बाकी लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे। जितनी पंचायत हैं या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सब से मेरी अपील है कि हर दिन लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को इसमें सम्मिलित का मौका दें और सब मिलजुल कर अपना आसपास जो भी है माहौल है उसको साफ सुथरा रखें। डिस्ट्रिक्ट कप पहुंचे सुरमकोट एसडीएम नहीमुल निसा ने किया दौरा सुरमकोट टाउन का। वही लोगों की भी सुनी परेशानियां और आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का किया जाएगा जल्द समाधान। मजबूर होके फोन नंबर नहीं तो कोर्ट से बुलाना पड़ेगा मुझे। पानी नहीं आता। आप जैसे अपनी किसी लाइनमैन को भेजे यहाँ पे साथ रहे ताकि ये पाइप ना तोड़। मजबूर होके फोन नंबर नहीं तो कोर्ट से बुलाना पड़ेगा मुझे। आप एक एक्स्ट्रा का ये नहीं कराया मुझे गलम में पुलिस लगाते यहाँ पे नाम। ये कहेंगे हमारा ध्यान नहीं देते, ये हर डिस्प्लेस में मुझे क्लीन चाहिए, नहीं शाम के पहले काम की पुरानी है यहाँ भी है ना और क्योंकि ये बूढ़ी कड़ी कर लिए अगर हम मीडिया पर्सन आपको कॉल कर दें, पहले से कॉल क्यों नहीं रिसीव करती? नहीं, बैक कॉल नहीं है, बैक कॉल भी एकदम देखते हैं। वजह से काफ़ी ये जो गुरुद्वारा मोहल्ला है यहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेज है। मैंने यहाँ पे अपने म्यूनसिपलिटी वाले भी बुलाए हुए हैं और AEE और TAP भी आए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा इनकी जो नाली ब्लॉक्स है, इनमें पाइप्स है, TAP की कुछ पाइप्स पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लॉक हो गया। और यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने भी क्या किया, जितना भी मलबा है अपने घर का वो सब ब्लॉक करके नाले में बंद कर दिया। मैंने इनको 2 बजे तक टाइम दिया, 2 बजे तक अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मुझे भी इसका इनका एक्शन लेना।
श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट शोपियान के रखामा क्षेत्र में सुरक्षा बलों एवं आतंकियों में हुई झड़प, वही एक आतंकी भी हुआ ढेर, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, वही सेना का सर्च अभियान जारी। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर, जिस खबर को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ, ये खबर जो है कश्मीर शोपियां की है। शोपियां में सुबह 4 बजे से जो आतंकी और सुरक्षा कर्मियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है, उसका अब एक आतंकी को मार गिराया गया है, जिसकी पहचान कुलगाम का रहने वाला मुश्ताक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2021 9वें महीने 2021 में ये इसने ज्वाइन किया था। ये तब से मिसिंग था। घर वालों ने इसकी रिपोर्ट जो थी थाने में की हुई थी कि ये घर से मिसिंग है। इसको ढूंढने के लिए कई बार घर वालों ने अपना वीडियो वायरल तक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आतंकी बन चुका था और आज ये अपने लंबे सफ़र की ओर चल पड़ा है। क्योंकि जो भी भारत सरकार के ख़िलाफ़, जब लोगों के ख़िलाफ़ जो भी हथियार उठाएगा, उसका यही हाल होगा। अब देखना यह है कि और भी वहाँ पे कितने आतंकी हैं, क्योंकि शोपियां में जिस तरीके से एक आतंकी के मारे जाने के बाद अभी भी वहाँ पे जो एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि मैं आपको एक डिटेल में बता दूं कि सुरक्षा कर्मियों को जैसे ही पता चला कि शोपियां के एरिया में, खासकर ये रिहायशी इलाका है जहाँ पे कि ये आतंकी छुपे हुए थे, सुरक्षा कर्मियों के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि पहले रिहायशी इलाके से लोगों को वैकेट करना, क्योंकि लोगों को बाहर निकालना, किसी भी किस्म की सिविलियन की डेथ ना हो, किसी किस्म के कोई नुकसान ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो लोहा लिया जाता है वो आतंकियों के साथ लिया गया। अभी तक जो है वहाँ पे रिपोर्ट ये आ रही कि 3 से 4 आतंकी जो हैं इस वक्त सुरक्षा कर्मियों के साथ एनकाउंटर में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आतंकी के मारे जाने के बाद अभी भी जो एनकाउंटर है चल रहा है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी वहाँ पे ये एनकाउंटर समाप्त होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम दोबारा आपके साथ समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डीसी ऑफिस पुंछ में क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत स्वच्छता ही सेवा कैंपेन ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया। वही इसी मौका पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार एवं पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे गांव से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। अक्टूबर है और ये अक्टूबर का पूरा महीना जो है ये क्लीन इंडिया के नाम पे जो मनाया जाएगा। इसमें जो क्लीन इंडिया 2.0 शुरू हो रहा है। आज से जो सबसे पहले जो कार्यक्रम हमने इस इशू को लेके किया है वो है कि हमने सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को और जितना भी हमारे जो लोग हमारे डीसी ऑफिस में सर्विस करते हैं उनको एक जगह पर लाकर उनको एक ओथ करवाई है। तो ये ओथ जो है ये इसमें ये कहा गया है कि हम पूरा महीना जो इसको क्लीनिंगनेस को लेके एटलीस्ट हफ्ते में 2 घंटे जो है इस पे काम करेंगे और बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी क्लीन इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट सेट हुए हैं प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए और उसका जो है साइंटिफिक डिस्पोजल करने के लिए। तो एक हमने कैलेंडर इशू किया है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को अपना रोल असाइन किया है और इस कैलेंडर के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। इसमें जो नेहरू युवा केंद्र है वो एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगा और सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारा कैलेंडर है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। चाहे वो स्कूल्स को लेकर है, ये जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इनको लेकर है, या रूरल एरियाज़ में वीडियोज़ को लेकर है, ऑफिसेज़ को लेकर है, हर एक किस्म की एक्टिविटी हमने उसमें कवर की है। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर है, पुलिस स्टेशन और पुलिस की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी क्लीनिंगनेस को लेकर है। तो आने वाले दिनों में इस कैलेंडर के ऊपर जो है हम सीरियसली काम करेंगे और जो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है क्लीन इंडिया, इसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुल बनाएंगे। उधमपुर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर जखैनी के शारदा मंदिर के समीप स्विफ्ट कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हुए बुरी तरह घायल। वही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस एवं SDRF की टीमें और राहत कार्य शुरू किया। पीछे
भैया रास्ता जोड़ दो यार, भैया बाकी साइड चाहिए यार। अभी कोई 7:30 के करीब एक एक्सीडेंट यहाँ हुआ जिसमें एक स्विफ्ट कार जो है यहाँ से रोड डाउन होकर नीचे चली गई है, करीब 200 फीट तक लगभग होगा, और इसमें 3 लोग सवार थे और तीनों को यहाँ से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी डिटेल जब मिलती है आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू। यूबीसीएस मनोज पाधा एवं जनरल सेक्रेटरी लोक एंड जनशक्ति पार्टी द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए दी जानकारी। भद्रवा एसआरटीसी बस सर्विस को लेकर वही लोगों ने किया शुक्रिया अदा। ठुआ क्षेत्र के हीरानगर यूथ फेडरेशन की तरफ से हीरानगर में मनाया गया शहीदी दिवस। वही इस अवसर पर हीरानगर के शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। जम्मू बख्शीनगर जीएमसी प्रशासन के खिलाफ एनआरएचएम स्टाफ का विरोध प्रदर्शन। उन्होंने मांग की हमें एक्सटेंशन दी जाए। वही एनआरएचएम कर्मचारियों से मिलने पहुंचे दविंदर सिंह रैना। कोरोना की महामारी में जब सब लोग घर में बैठे थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उस वक़्त ये बच्चे अपने वालिदैन से निकल के बाहर, घर से बाहर निकल के यहाँ आए और इन्होंने लोगों की सेवा की। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सरकारी दाव पेज पे जाऊँ तो शायद उसमें बात नहीं बने, क्योंकि सरकार के अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। लेकिन मैं समाज की तरफ से सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान को बचाया, वो अगर सड़क पे बैठे हों तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए
आज इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने PHC खुल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि मैन पावर की कमी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के एहलकारों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानियों को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनकी मेहनत को देख के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें ताकि ये सड़कों पे ना बैठे। सड़क पे इनका बैठना मैं समझता हूँ समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत गलत। पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हर्षदेव सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने एलजी सरकार को आड़े हाथों लिया। सुविधाएं सरकारी खर्चे के ऊपर इनको मुहैया की जा रही है, मुफ्त में मुहैया की जा रही है, जिसमें फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसमें टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी तक इनको मुफ्त मुहैया करवाए गए हैं। और सरकारी खजाने को लोगों का पैसा जिस तरीके से लूटा जा रहा है, लोगों से आप टैक्स वसूल करते हैं कि आप रियासत के अंदर अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन लोगों को वो सुविधाएं देने के बजाय वो पैसा इन बीजेपी की नेताओं की खिदमत में लगाया जा रहा है, जिसका पैंथर्स पार्टी सख्त लफ्जों में कंडेम करती है, उसकी बर्दाश्त करती है और ये कहना चाहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय अब आपको फैसला लेना है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो सख्त से सख्त जो एक एक्शन जो है इस संदर्भ में इन गैर कानूनी तरीके से रह रहे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और अफसरों के खिलाफ होना चाहिए, जिनकी मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर। गांधी जयंती अवसर को लेकर डीजीसी कुंजवानी कॉलेज के अध्यापकों एवं छात्रों ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इसी मौके पर डीजीसी के प्रिंसिपल, अध्यापकों एवं छात्रों ने महात्मा गांधी जी के जीवन पर रोशनी भी डाली। हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिन्होंने हिंसा छोड़ अहिंसा का रास्ता अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनवाया। हाँ, वो कमाल ही तो था जिन्होंने, जो सीधे साधे आम से दिखने वाला भारतीय, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद करवाया। हाँ, वो कमाल ही तो है जो आज भी हम सब में जिंदा है, क्योंकि गांधी एक जाति और धर्म नहीं, गांधी एक विचार और सत्य है, और सत्य का रूप है जो कभी मरता नहीं, जो कभी मरता नहीं। सब जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी हार्दिक बधाई है। आज के ज़माने में जो दौर चल रहा है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कितना कुछ बनाए बैठे हैं। एटम बम वगैरह की तैयारी की हुई है, F-16 फाइटर जहाज हैं, टैंक्स हैं, सेना है। इस महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी ने, जैसे हमारी बच्ची ने बोला कि बिना तलवार और बिना ढाल और अपने ही देश से पराये देशवासियों का कब्जे को किस तरह से उन्होंने बिना गोली चलाए आज़ाद करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे के मौके पर मेडिकल कॉलेज जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। वहीं इसी मौके पर देविंदर राणा भी मौजूद
आज नैशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे है। मैं उन्हें सारे अपने साथियों जम्मू वासियों पूरे देश के वासियों एक विनम्र निवेदन करना कि जेड़े लोग हिष्ट पुष्ट हैं वो अपना रक्तदान दें। रक्तदान जीवन दान है और रक्तदान तो कोई बड़ा पुण्य नहीं है। और मेरी सारे अगे हथ जोड़िए बिनती है कि अगर तुम स्वस्थ हो तो अज इन्हें जोड़ा ब्लड डोनेशन कैंप इतने मैडिकल कॉलेज लाए दा ये आइए अपना योगदान दियो। इस तो बड़ा कोई दान नहीं, ये जीवन दान है। रक्तदान जीवन दान सारे ही ये दान करना चाहिए। ये कन्नै सेहत का कोई फर्क नहीं पाउंदा। मी देखो मैं हुणे दे ही उठिया तुहाडे कन्नै गल कराना, तुहाडे कन्नै बिनती है बराए मेहरबानी आओ अपना ब्लड दियो और कुछ योग। के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में धानू के निवासियों ने सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया। तो हम पंचायत पाटा के ये हमारा तनु और पाटा पंचायत के बीच का एरिया आता है और इस ब्रिज को तनु ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। 2 वर्ष पहले जब इस यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिब मोड़ से और तनु तक ये जो सड़क का निर्माण कार्य, इसकी अपग्रेडेशन का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस दौरान यहाँ पे इस पुल के ऊपर कुछ गाड़ियाँ जो ठेकेदार जम्मू से ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी लोडेड गाड़ियाँ खड़ी कर दी और इसके ऊपर लुक डाल दी और उसके बाद लोडेड गाड़ियाँ खड़ी कर दी और इसका जो वेट जो सहन नहीं कर सकता था ओवर वेट इस पे डाला गया और जिसकी वजह से ये पुल टूट गया। उस वक्त भी आपने देखा होगा और आपकी टीम भी आई, उस वक्त भी हमने काफ़ी यहाँ प्रदर्शन किया और उस समय हमने सरकार के नोटिस में भी लाया। हमारे जो प्रिंसिपल जो हैं कमिश्नर हैं जो हमारे इस R&B डिपार्टमेंट के शैलेंद्र जी, उनके नोटिस में लाया। उन्होंने कार्रवाई भी की, उन्होंने काफ़ी खिंचाई भी की है डिपार्टमेंट की, उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन उसके बाद ये इसके लिए फंड्स भी आए इस पुल के लिए और इसका टेंडर भी हुआ और आज 2 साल होने के बाद लगभग मुझे जो रिपोर्ट है कि 1.5 साल पहले टेंडर हुआ और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसने सिर्फ लीपापोती की, थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। एक दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी मौके पे आए। उस दिन सुना कि 2 लेबरर इन्होंने लगाए और उसके बाद जब चीफ इंजीनियर यहाँ से जाते हैं तो उन लेबर को जो लगे थे उनको भी निकाल दिया, यहाँ से छुट्टी कर दी। तो इस धीमी गति से ये काम इसका पुल का जो ठेकेदार कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता है तो ब्लैक लिस्ट करके दूसरे कंट्रैक्टर को देना चाहिए। अब देखिए, एक तो लोग आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, औरतें, हमारी बहनें किस तरीके से अब इस बरसात के मौसम में ये नाला क्रॉस कर रहे हैं। इतना पानी है इस नाले में और इसमें कोई बड़ी घटना होने की आशंका है, किसी की जान जाने की आशंका है। एक तो जान जाने की आशंका है, दूसरा हमारा ये रियासी विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया और ये जो उधमपुर वाला है और ये डिस्ट्रिक्ट एक ही है, ये 4 पंचायतें पार हैं। उसके बाद हमारी लड्डा सी की पंचायत, जंगल गली की पंचायत है, हमारी ये जो पहले पाटा की पंचायत थी, क्या नाम इसका, समोल है। आज वो पंचायत पहले पाटा में हुआ करता था, वो गांव अलग पंचायत है। तो 4, 2 और 6 पंचायतों का आना जाना, हर छोटी सी चीज़ के लिए उनको यहाँ आना होता है उधमपुर इस रास्ते से। अब उनको 20-30 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके उधमपुर जाना होता है और इसमें एक तो लोगों का डिस्कनेक्ट हुए, लोगों को असुविधा तो हुई है, लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग पार जाने के लिए परेशान हैं। लेकिन दूसरा बड़ा मसला है कि यहाँ हमारे अगर सीमावर्ती इलाके प्रगवाल में जम्मू कश्मीर पंचायत ऑल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा द्वारा एक बैठक का आयोजन कर लोगों की सुनी समस्याएं और अवैध खनन माफिया को बंद करने की प्रशासन से की अपील। जो हमारी प्रेस वार्ता है
सबसे पहले आप सब साथियों का स्वागत है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। बड़े दुखी हृदय के साथ आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जम्मू की जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, जो हमारे पढ़ने वाले युवा हैं आज वो रोडों पे प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है में बच्चों ने 80 to 90% मार्क्स लेकर कोरोना काल में बच्चों ने 12th पास की। राइट टू एजुकेशन है बच्चे का, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनको आगे एडमिशन नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़े में जम्मू के वार्ड नंबर 53 त्रिकुटा नगर में लंगर लगाकर जरूरतमंद लोगों में राशन वितरण किया गया। भैया सब थोड़ा साइड हो जाओ। जम्मू शिव सेना द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की नौकरियों पर प्रदेश के भूमि पुत्रों के पहले हक की मांग को लेकर किया गया जोरदार प्रदर्शन। वही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी की अध्यक्षता में शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने मनोज सिन्हा से आरक्षण के साथ नए भर्ती नियम जारी करने की मांग। प्रदेश भूमि पुत्रों को प्रदेश भूमि पुत्रों को प्रदेश भूमि पुत्रों को प्रदेश भूमि पुत्रों को। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश के भूमि पुत्र हैं उनको नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। देखिए, इसके साथ ही हमारी मांग है कि दैनिक वेतनभोगी जो है लगातार यहाँ पर हड़तालें कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको जो है जल्द से जल्द पक्का किया जाए और आयु सीमा के ऊपर जो नौकरियों के अंदर स्थानीय लोगों की जो आयु सीमा रखी गई है उसके अंदर बदलाव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। देखिए, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के वहाँ के जो उपराज्यपाल जी हैं उन्होंने हाल ही के अंदर अपने वहाँ की जनता को तो ये रियायतें दी है और हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से भी अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ की सरकारी और निजी क्षेत्र के नौकरियों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयु सीमा को जो है वो 2 साल बढ़ाया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 4 सालों से लगातार जो है कोरोना महामारी और 370 का जो है हटने के कारण उनके लिए नौकरियों के बहुत कम अवसर उपलब्ध हो पाए हैं। इसके साथ ही जो दैनिक वेतनभोगी जो 60 से 70 हज़ार लोग हैं जो पिछले कई महीनों से सड़कों पर हैं, उनकी मांगों को माना जाए, उनके हक के अंदर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और उनको जो है जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर पक्की नौकरी दी जाए। आरसपुरा के रहने वाले शहीद हुए भारतीय सेना के जवान शहीद शुभम शर्मा जो कि उड़ी सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, वही उनके गांव चक शेखा में उनके पहले शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। कल रात भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण चिंगस नारिया से एक युवती की बहकर हुई मृत्यु। ये जी, मैं हेड मिनिस्टर औकाफ निशर हूँ। ये हादसा मुझे सुबह 8:30 बजे मेरे सुपरवाइज़र ने फ़ोन किया कि एक माँ बेटी के ये इस चटियाड़ी आगे दबड़ कोई है, चिंगस से पीछे कोई नाला है, वहाँ गए थे रात को, कहीं घास पार इकट्ठा कर रहे थे, करके वहाँ से क्रॉस कर रहे, इतने में बारिश में से जो इनका घर वाला वो क्रॉस कर गया, तो माँ साथ थी, वो बेटी थी। माँ जैसे गिरने लगी तो लड़की ने उसे पकड़ना चाहा, इतने में पानी आया तो दोनों बह गए। अब ढूंढते रहे लोग, सैकड़ों की तादाद में ढूंढते रहे सुबह से। तो अभी मैं पीर जलाली में था तो पता चला कि यहाँ एक डेड बॉडी है, तो दौड़ के आए, साथ मेरे और काफ़ी लोग थे। तो हमें पीर जलाली से आगे कोई 300 गज पे एक डेड बॉडी वो माँ की मिल गई है जो दरिया के किनारे थी।
तो लोग भी पहुंच आए। मैंने SHO नौशहरा और AIDC साहब नौशहरा को बताया, डेड बॉडी उन्होंने कहा हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, तो उम्मीद अभी आ जाएगी, उसमें रखेंगे फिर ले जाएंगे। तो अभी तक जो बेटी थी इनकी वो नहीं मिल पाई। सैकड़ों लोग ढूंढ रहे हैं, नीचे गए हैं, पीछे गए हैं, अनायतपुर में ढूंढ रहे हैं, पीछे चिंगस से काफ़ी लोग चिंगस से लेकर नौशहरा तक काफ़ी लोग 400-500 लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर। राजौरी के बुद्धल क्षेत्र में भाजपा यूथ विंग प्रेसिडेंट अरुण प्रभात का बुद्धल दौरे पर लोगों द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। का जो आपका बुद्धल का विजिट था, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आज हम राजौरी के दूर दराज के क्षेत्र बुद्धल की वादियों के अंदर, डाक बंगलों के अंदर एक बहुत बड़ी युवा सभा की है। युवा सभा के अंदर माननीय मोदी जी के सरकार के जो 7 वर्ष पूरे हुए, उनकी जो सरकार की नीतियां आम समाज के लिए, चाहे वो उज्ज्वला की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो सेहत कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो कोविड के बाद उनकी इंसेंटिवाइज करने के लिए बिजनेसेस को और आम व्यक्ति को, और 80 करोड़ राशन वितरण का, मुफ्त राशन वितरण का विषय हो, ऐसी जितनी भी नीतियां हैं जिसके कारण आम व्यक्ति को लाभ हो रहा है, उसको आम समाज के बीच में रखने आए थे। और वहीं बुद्धल के जो कुछ लोकल मसाइल हैं वो भी हमको जानकारी मिली है। हमारे यहाँ के नेता, हमारे मास्टर देवराज जी, मंजूर नायक जी, यहाँ के ज़िला के अध्यक्ष हरीश भारती जी और यहाँ के तमाम नेता गोडसी साहब, पंडित तिलक राज जी, यहाँ के तमाम नेता हमारे साथ थे। और हमने सभी लोगों से, कुछ डेपुटेशन से भी मिले हैं, और वहीं यहाँ के बीच में, आम समाज के बीच में माननीय मोदी जी की नीतियों का किस तरीके से लाभ नीचे तक पहुँच रहा है, तो हर व्यक्ति उससे प्रसन्न है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। सर, आज आप यहाँ पर आए, लोगों ने अपनी शिकायतें जो है वो आपके समक्ष रखी हैं, तो इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो 70 वर्षों से कांग्रेस और NC की सरकारों ने यहाँ की जनता को लूटने का काम किया है, यहाँ पर उनके साथ लूट खसूट करके इनकी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाने का काम किया है। इनको अब जो यहाँ के तत्कालीन रहनुमा थे उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, परंतु जहाँ पर भी इनकी बात उठाने की बात हो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनकी बात उठाएगी और जल्द से जल्द इनके परेशानियों के हल होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।